नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। देखिए, समुद्र विज्ञान चल रहा है, ओशिनोग्राफी चल रहा है। तो पहला वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको मिल गया होगा, जिसमें मात्र इंट्रोडक्शन था। अब देखना है हमको समुद्र के कौन कौन से भाग होते हैं। अगर पूरा समुद्र आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक समुद्र है, अगर समुद्र को लिए आप तो उसका पार्ट करेंगे, उसके कितने भाग हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ऐसे करेंगे। तो डिवीजन कर लेंगे आप। कैसे डिवीजन करेंगे? फर्स्ट नंबर पे महाद्वीप मगन तट समुद्र का भाग है। सबसे पहले महाद्वीप मगन तट करेंगे, फिर महाद्वीप ढाल करेंगे। थर्ड नंबर पे गंभीर सागर मैदान, फिर गर्त, कटक, नित्तल पहाड़ी और द्वीप। अब डायग्राम आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे। एक आधार तल है जहाँ आप खड़े हैं। मान लेते हैं कि एक समतल है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्षेत्र। तो समतल अर्थात पूरा प्लेन, इसी प्लेन को आधार मान के या तो आप ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो वो आपको पर्वत मिलेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो आपको समुद्र धीरे धीरे गर्त मिलेगा। तो यहाँ पे आप खड़े हैं 0 पे ऊंचाई पे। तो ये पूरा क्या है, एक महाद्वीप। महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट मान लेते हैं ये पर्वत है, लेकिन ये पूरा ओवरऑल महाद्वीप हुआ। तो आप कहीं खड़े हैं महाद्वीप पे, आपको समुद्र दिखा, समुद्र का तट, आप तट के पास आए, यहाँ पे तट आपको दिख रहा है। फिर धीरे धीरे आप तट में जा रहे हैं। तो ये प्लेन समतल वाला इलाका, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया समुद्र का, ये कहलाएगा मगन तट। फर्स्ट नंबर जो आप देख रहे हैं महाद्वीप मगन तट, अर्थात महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूब गया है, मगन तट कहलाता है। तो फर्स्ट नंबर पे आप क्या देख रहे हैं, मगन तट। तो जो महाद्वीप है उसके चारों साइड जो आपको समुद्र दिख रहा है, तो मगन तट है। इसका मतलब है ज्यादा गहरा नहीं होगा, कम गहरा वाला क्षेत्र है। फिर सेकंड नंबर पे जैसे ही मगन तट खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे मगन तट की चौड़ाई अलग अलग जगह है। जिस पॉइंट पे मगन तट खत्म होता है, एक ढाल स्टार्ट होता है, फिर ढाल, ये वाला ढाल, ये हो गया सेकंड। इसे आप बोलेंगे महाद्वीप ढाल। तो ये सब समुद्र के ही भाग है, महाद्वीप मगन तट, महाद्वीप मगन ढाल। और उसके बाद आपको मिल रहा है ये पूरा बेसिन, एक तरीके से पूरा बेसिन। और ये आधार तल है, यहाँ से गहराई तक जाएंगे आप। ये तो बेसिन हो गया। बेसिन का मतलब क्या है, एक मैदान। इस सागर में ढाल जहाँ खत्म हुआ उसके बाद मैदान, जैसे महाद्वीप पे मैदान होते हैं, ठीक उसी तरीके से सागर में भी मैदान होते हैं, जो बालू पत्थर जीव जंतु के अवशेषों से, ज्वालामुखी राखों से बनता है और एकदम समतल रहता है, तो उसे बोला जाता है बेसिन या मैदान। और गर्त, ये हो गया गर्त। गर्त मतलब एक खाई, समुद्र का एक ऐसा भाग जहाँ पे अंधकार है, कोई भी रोशनी प्रकाश कुछ नहीं पहुंचता। पानी ठंडा रहता है लेकिन कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आता है। समुद्र का पानी कभी भी अंडरग्राउंड में जो है वह नहीं जमते। तो इसका मतलब है तो 0 डिग्री के ऊपर ही 1 या 2 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, लेकिन पूरा अंधकार और एकदम खर खाई है एक तरीके से। ये क्या लिखेंगे आप, इसको लिख लीजिए कर। ये जो ऊपर उठ रहा है इसे बोलेंगे आप द्वीप। जैसे इंडोनेशिया में काफी सारे द्वीप हैं, भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, तो अचानक से द्वीप दिख रहा है। और ये क्या है, ये कटक। कटक क्या है, तो समुद्र के अंदर डूबे हुए पर्वत। जैसे ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र मान लेता हूँ मैं नीचे, तो इसी के अंदर डूबा हुआ एक पर्वत श्रेणी है। तो इसे पर्वत श्रेणी को बोला जाता है समुद्र के अंदर कटक। रिच हजारों किलोमीटर में फैला होगा, कुल मिला के 75,000 किलोमीटर से अधिक का कटक है। सभी महासागरों में मिला दिया जाए, 75,000 किलोमीटर का एक पर्वत श्रेणी, लगातार नॉन स्टॉप। लेकिन समुद्र का जल तो ये है, इसके नीचे समुद्र में डूबे हुए हैं ये। और कहीं कहीं पे कटक बाहर भी निकल जाते हैं, बाहर निकलेंगे तो द्वीप का निर्माण करेंगे।
जैसे एक द्वीप आपको दिख रहा है, कटक है, या तो जल में डूबा रहेगा कटक। बाकी पहाड़ी मिलेंगे आपको, सुनसल पहाड़ी। इस तरीके से एक सेक्शन में आप मगन तट, ढाल, गर्त, बेसिन, पहाड़ी, ये सब देख। तो देखिए, सबसे पहले मगन तट समझना है अब आपको। मगन तट क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मान लेता हूँ भारत है, तो भारत के चारों साइड क्या है? समुद्र है। उत्तर में तो हिमालय पर्वत है, लेकिन दक्षिण में क्या है? और पूर्व पश्चिम की ओर तो सागर है। दो अलग अलग सागर है, लेकिन किसके हिस्से हैं? हिंद महासागर के। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, तट है, तट के चारों साइड एक ढाल स्टार्ट होगा, मतलब धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी। अगर आप तट से धीरे धीरे जाएंगे तो धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी, और 180 मीटर तक गहरा क्षेत्र आपको, जहां तक भी मिलता है 180 मीटर का गहरा क्षेत्र, वहां तक आपको स्टॉप हो जाना है। मगन तट तक है, आप वो मगन तट के लास्ट पॉइंट पे आप खड़े हैं, तो तट के अंदर। अब सवाल है कितना चौड़ा? तो अलग अलग महाद्वीप के चारों साइड, अलग अलग देशों के चारों साइड मगन तट की चौड़ाई अलग अलग रहती है। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूँ कि कम से कम 250 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र है। तो कम गहरा है, 180 मीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र का मगन तट है। ढाल क्या होता है मगन में? बोले 1 डिग्री का ढाल रहता है, इससे भी कम रहता है। अर्थात जो आप डिग्री बना रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके 1 डिग्री से भी कम का ढाल है। तो आप धीरे धीरे है, या मैं बोलूँ एकदम समतल क्षेत्र है, क्योंकि ढाल 1 डिग्री से भी कम का है। और अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक मगन तट है। अटलांटिक महासागर में 13.3%, सागर का 13.3% क्या अटलांटिक महासागर का बोलेंगे मगन तट है। प्रशांत महासागर का बोलेंगे 5.7%, और हिंद महासागर का आप बोलेंगे 4.2%। यहाँ ध्यान देना आपको, अटलांटिक महासागर में मगन तट सर्वाधिक है, 13.3% है। इसका मतलब है अटलांटिक महासागर में या तो ढाल कम होगा, या तो बेसिन कम होंगे, तो गर्त कम होंगे, कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि मगन तट तो अधिक है। और प्रशांत महासागर में मगन तट कम है, हिंद महासागर उससे भी कम है। इसका मतलब इनमें बेसिन, गर्त या ढाल अधिक होंगे। फिलहाल मगन तट कभी ये महाद्वीप का भाग था, महाद्वीप का भाग था। धीरे धीरे महाद्वीप का वह भाग जो जल में मग्न हो गया था, जल में धीरे धीरे डूबा है। ये तट था, ये तट धीरे धीरे समुद्र का जल इससे प्रवेश हुआ है। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर इंटरनल फोर्स लगेंगे तो ये वाला उड़ जाएगा ऊपर की ओर। अभी डूबा है, लेकिन हमेशा से आंतरिक बल और बाह्य बल कोशिश करते हैं संतुलन में रहे। तो आंतरिक बल एक बार काम करेगा और इस मगन तट को ऊंचा उठाएगा, तो फिर से जो डूबा हुआ भाग है जल में, वह फिर से ऊपर आ जाएगा, पर्वत का निर्माण करेगा या रूप ले लेगा। इस प्रकार से पहला है मगन तट। दूसरा आप करेंगे मगन महाद्वीप ढाल। ढाल, अब इसको देखते हैं महाद्वीप ढाल क्या होता है। तो देखिए, ढाल क्या है? ये मगन तट यहाँ तक का है, यहाँ पे एक चौड़ाई तक, इसके बाद अचानक से ढाल आएगा, फिर नीचे की ओर सीधा। ये अगर आप मगन तट पे थे, यहाँ से ढाल स्टार्ट हुआ है, तो स्लोप, स्लोप का मतलब होता है कि डिग्री होगा इसमें और अधिक झुकाव होगा। जैसे डिग्री बढ़ेगा ऐसे करके, तो जो डिग्री बढ़ रहा है वास्तविक रूप में, ऐसे करके वही ढाल है। तो अचानक से आप नीचे गहराई में चले गए, तो समझिए कि ढाल स्टार्ट हो चुका है, महाद्वीप ढाल। 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक इसका झुकाव होगा। तो झुकाव में भी 2 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है। और अटलांटिक महासागर में कितना ढाल है? सर्वाधिक ढाल है अटलांटिक महासागर में 12.5%, याद रखिए। प्रशांत महासागर में आपको याद रखना होगा ढाल तो 7%। हिंद महासागर में ढाल कितना है? तो ये आपको लिखना है 6.5%। मेन फैक्ट आपको नोट डाउन करना होता है। सर्वाधिक मगन तट और सर्वाधिक महाद्वीप ढाल अटलांटिक महासागर में, दोनों। इसका मतलब है अनपोर्शन महासागर के इसमें कम होंगे। तीसरा नंबर पे महासागर बेसिन देखते हैं।
तो एक बार देखिए, गंभीर सागर मैदान और गर्त पहले से लिख दिया हूं मैं। ढाल क्या है? जब एक मैदान है तो ढाल 1 डिग्री से भी कम रहेगा। और सागर का सबसे बड़ा भाग होता है गंभीर सागर मैदान। कितना विशाल होता है? तो देखिए, अटलांटिक महासागर का अगर कुल क्षेत्रफल आप ले लेंगे, उसका 55% भाग गंभीर सागर मैदान है। तो अटलांटिक महासागर में तो 55% है, और प्रशांत महासागर में 80%, हिंद महासागर में भी 80% के ऊपर है। मैंने आपसे कहा था मगन तट और ढाल अटलांटिक महासागर में अधिक है, इसका मतलब अन पोर्शन कम होंगे तो गंभीर सागर मैदान कम है। एकदम सपाट क्षेत्र है, जैसे मगन तट, ढाल, ऐसे ही करके गंभीर महासागर मैदान। ये पूरा जो आपको दिख रहा है एक मैदान है, बेसिन। हर महासागर का अलग अलग मैदान है, कुछ विशेषता होती है, वो पर पढ़ेंगे हम महासागर में। और ये जो बार बार 3 महासागर आ रहे हैं, इसी का आपको स्टडी करना है। इधर देखिए, आपका गर्त, गर्त को आपको पढ़ना है कि गर्त क्या होता है। तो जो 0 डिग्री आप ले रहे थे, ये समतल वाला क्षेत्र ले रहे हैं, वहां से लेके 11 किलोमीटर अधिकतम गहराई तक आप चले जाएंगे, गर्त मिलेगा सीधा ढाल, जहाँ पे अंधकार होता है और जल ठंडा रहेगा, बट 0 डिग्री तापमान से ऊपर रहता है। तो तापमान आपको मिलेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस मिलेंगे। टोटल मिला के जितने भी महासागर है उसमें 57 गर्त है। इसमें आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में 32 गर्त, हिंद महासागर में 6 गर्त हैं, और अटलांटिक महासागर में 19 गर्त हैं। तो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में गर्त है 32 किलोमीटर, 32 गर्त। और देखिए, 32 गर्त में मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा है। ये जो आप 11 किलोमीटर ले रहे हैं, एक्चुअली मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप खोजेंगे आप, उसमें आपको मिलेगा मेरियाना गर्त, गुआम के पास ही है। इसी का गहराई है 11 किलोमीटर। इसका मतलब है 8 किलोमीटर का हमारा, 8.5 किलोमीटर का हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत को अगर आप इसमें डाल देंगे इस गर्त में, पृथ्वी पे सर्वाधिक ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत है, 8,848 किलोमीटर का है। अगर उस माउंट एवरेस्ट को उठा के मैं गर्त में डाल दूं, तो 11 किलोमीटर का गर्त में डूबने के बाद और जल बच जाएगा, इतना गहरा होता है। तो ये पढ़ना है आपको। अब मैं थोड़ा सा मैप से आपको समझाता हूँ। कटक पहाड़ी गर्त बेसिन एक बार, तो देखिए एक बार क्या है, ये विश्व का मैप है और सागर कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले पूरा आइडेंटिफाई करना है आपको, जो कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। जब प्रशांत महासागर इस साइड है, ये जो आप जाएंगे ये पूरा अटलांटिक महासागर है इस साइड, तो अटलांटिक करेंगे, और ये हिंद महासागर करेंगे, और नीचे में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक तो हो गया, आर्टिक, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका या दक्षिण बोलो, दक्षिण महासागर एक नाम आता है, या तो अंटार्कटिका या तो दक्षिण महासागर, और ऊपर में आपको मिलेगा आर्टिक। इस तरीके से टोटल 5 महासागर है, लेकिन 3 ही आपको पढ़ना है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हिंद महासागर, इसके बारे में पढ़ना है। अब होता है कटक, क्या होता है? तो देखिए, अटलांटिक महासागर है, जो कि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के बीच है। इस साइड पूरा यूरोप है। एस आकार का है, ऐसे करके ये जो एस सिंबल दिख रहा है, एस, एस आकार का एक महासागर है, वह है अटलांटिक महासागर। और ये क्या एक्चुअली में कटक है। ये कटक 16,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। तो कटक क्या होता है? समुद्र में डूबा हुआ पर्वत। तो इस तरीके से 16,000 किलोमीटर का एक पर्वत है। इसी अटलांटिक महासागर में इस कटक से दोनों महाद्वीप, अगर बात करें यूरोप का महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसी कटक से अलग हुए हैं। अगर इसके साथ इसको जोड़ दिया जाए तो ये सारा एक कंटिनेंटल हो जाता है, जो आप वेगनर का थ्योरी पढ़ते हैं, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
तो इसी कटक से ये सभी अलग हुए हैं, और ये कटक कहीं कहीं पे समुद्र के ऊपर आ जाता है तो द्वीपों का निर्माण कर लेता है। तो कटक होता क्या है, समुद्र में डूबा हुआ पर्वत, नॉन स्टॉप है, इस साइड सागर तो ही है, और बीच में आपका गर्त कहीं ना कहीं मिलेगा। कटक से दूर हटने के बाद कहीं बीच में अचानक से एक गहरा खाई मिलेगा, वो है गर्त। हिंद महासागर में भी कटक है। ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप कैसे है, अचानक से समुद्र है उसके ऊपर एक स्थल कैसे दिख रहा है, निश्चित है ये द्वीप है, किसी न किसी कटक का भाग होगा। तो ये कटक है हिंद महासागर में भी, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ है, तो कटक, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कटक क्या होते हैं। तो अटलांटिक महासागर में ऐसे कटक गया है, फिर ये कटक गया है दक्षिण महासागर से मिलते हुए हिंद महासागर मिलेगा, और प्रशांत महासागर में कटक इस साइड मिलेंगे आपको। तो नॉन स्टॉप पर्वत श्रेणी है। ये कटक क्या होता है, एक्चुअली में दरार है, एक ऐसा पर्वत है जो खुला हुआ पर्वत है, इसका मुंह खुला हुआ है, यहीं से लावा मैग्मा बाहर आ रहे हैं, अर्थात एक खुला हुआ माउथ है, यहाँ से लावा मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा है, लावा है, ये खुले हुए पर्वत से बाहर आ रहे हैं। तो जो नया महाद्वीप का निर्माण हो रहा है इसी कटक से हो रहा है, क्योंकि लावा ज्वालामुखी बाहर है, ये जब बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर फैलेंगे, और कहीं ना कहीं फैलेंगे, जमेंगे, जमने के बाद क्या होगा, महाद्वीप का निर्माण करेंगे। तो कटक ही पूरा महाद्वीपों का जन्मदाता है। जो आपको महाद्वीप नजर आ रहे हैं, ये बन कैसे रहे हैं, तो ज्वालामुखी से बन रहे हैं। ज्वालामुखी कहाँ से आ रहा है, कटक से निकल रहा है। कटक क्या है, तो एक ऐसा पहाड़ है जो जिसका मुंह खुला हुआ है, वास्तविक रूप से ये दरार है, आपको लिखना है कि दरार है, इसका मुंह खुला हुआ है, लावा बाहर निकल रहे हैं, और बाद में यह महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। कुल मिला के कितना लिखेंगे आप, कटक की लंबाई 75,000 किलोमीटर, सभी समुद्र में मिला के, ये तीनों समुद्र मिला देना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में, तो 75,000 किलोमीटर का पूरा कटक है। बस यही है, बाकी पहाड़ी क्या है, डूबे हुए पहाड़ी हैं, समुद्र में तत्व मिलते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टुडू आइस में, फिर मिलेंगे हम समुद्र विज्ञान के साथ।